आदेश आदेश महाराज जी। आदेश प्रभु आदेश 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 पधारिए। आज हम महाराज जी को वो कुंडल कैसे धारण किया जाता है उसका आप महाराज कुंडलधारी महाराज जी का आप सब लोग को दर्शन करवा रहे हैं। आदेश महाराज जी, आदेश महाराज। प्रभु आदेश। महाराज जी वो कुंडल का महिमा क्या है, आप किस लिए वो कुंडल धारण किया जाता है? अच्छा प्रभु, वही बात कृपा है। करके आपको बताइए महाराज जी, हमको तो आपके बालक है, हम जानते नहीं है उसको, आपको चरणों में नमस्कार करके आपको पूछते हैं, तो आप बापू हमको ऐसा बताइए वो कुंडल क्यों पहना जाता है? कुंडल की बात ऐसी है प्रभु, वो नाम और शब्द स्वरूप का उसका पता नहीं है। जब आत्मा और शरीर का विभाजन हुआ, उसके बाद जब माया रची गई और जो आत्मा ने जिसने पहचान लिया उसने कुंडल धारण किया कि वो शब्द में से निकल गया। शब्द के जो बंधारण होता है ना शब्द का, हाँ जी, हाँ। उसके बंधारण में से निकल जाते हैं। हाँ जी। और आत्मा के स्वरूप में वो समा लेते हैं। आत्मा उसको उसके स्वरूप में समा लेते हैं, तो उसको दर्शनी नाथ जी बोलते हैं। है? हाँ जी। उसका अर्थ ये होता है कि त्रिभुवन में कटिया पत्थर बन के ठरिया, नाम शामरिया। जी जी। सूर्य का अग्नि प्रकाश, पृथ्वी का खाकी रंग, बढ़िया। और मनुष्य के शरीर में भूख और तरस। जब आपको ये भूख और तरस लगी, प्यास लगी, बड़ा जब ये प्यास लगी, उसके बाद उसकी निशानी है कुंडल की। जब उसके पहले सदयुग थे। हाँ जी, हाँ जी। सदयुग में भूख और भोग दोनों नहीं थे। हाँ जी, हाँ जी। किसी स्वरूप को परेशान किया नहीं जाता था, उसका नाम सदयुग था। और अभी क्या है, भूख भी है और भोग भी है, तो उसको कलयुग बोलते हैं। तो वो सदयुग में रहने वाला को दर्शनी नाथ जी बोलते हैं, क्योंकि आत्मा और स्वरूप का विभाजन हो गया। सब गैर भटकी, नाथ गैर अटकी। उसका मतलब यह है कि नाथ उसको बोलते हैं कि जो दिगंबर स्वरूप होता है। हाँ जी। दिगंबर उसको बोलते हैं आत्मा को, आत्मा जिसके पास काया नाम का वस्त्र नहीं है। हाँ। नाथ उसको बोलते हैं, हाँ जी, कि जिसके पास काया नाम का वस्त्र नहीं है, उसका नाम नाथ जी है। तो आत्मा किस पे विराजमान है? शब्द पे। शब्द, आत्मा की जो आसन है वो है शब्द, और शब्द का जो आसन है वो मन है। मन का आसन है दृष्टि, और दृष्टि का जो आसन है वो स्वरूप, और स्वरूप का जो आसन है वो नाम है, और नाम का जो आसन है व्यवहार। और अब उसको बोलते हैं कि सब गर भटकी, नाथ गर अटकी। तो यहाँ पे शब्द अटक जाता है। किधर अटकते हैं? आत्मा के पास में, क्योंकि आत्मा का आसन बन जाता है। और आत्मा का जब आसन बन जाता है तो अटक गया ना, तो उसका नाम है सब गर भटकी और नाथ गर अटकी। और सब बोलते हैं कि कैसे अटकी, कैसे? तो ऐसे अटकी, वाणी अटक गई। यहाँ बोलने का नहीं है, यहाँ बड़ा संतोष है। क्या है? संतोष आदमी को हो जाना, बड़ा संतोष है, बड़ा शील है। जी जी जी। हमारा शील संतोष संप्रदाय है जी। हमारा कैसा संप्रदाय है? संतोष। हम संतोष पंथी है। हाँ जी, हाँ। तो यहाँ आत्मा जब विराजता है तो शब्द पे, और उसका नाम है कुंडलधारी बाबा। सब गिर भटकी, नाथ गिर अटकी। तो आत्मा सर्वदेहों में विराजमान होता है ना, अणु अणु में विराजमान है। भगवान कृष्ण बोला है कि भाई अर्जुन, हम अणु अणु स्वरूप में विराजमान है, सर्वदेहों में हम हमारा वास है। तो कैसे है? परिभ्रम परमात्मा जो है वो आत्मा स्वरूप है, सर्वदेहों में रहते हैं। तो उसका एक भी ये नाम है कि देह कुमार, उसको युवराज बोलते हैं आत्मा को। अभी गांव में गांव सब युवराज बनते हैं नहीं, अवस्था वाले कभी युवराज नहीं बन सकते, वो पाखंड है। हाँ जी, है यो संसार में पाखंड है। अवस्था को युवराज नहीं बोला जाते। कोई भी महात्मा को पूछो युवराज किसको कहता है, तो युवराज उसको बोला जाता है कि जिसकी अवस्था नहीं होती है, उसका नाम है युवराज।
तो युवराज का नाम क्या है? आत्मा। आत्मा। कभी उसका अवस्था का पोजीशन आते नहीं है। तो जो अवस्था नहीं होती है उसका नाम है युवराज। सर्वदेहों में रहता है उसको बोलते हैं देह कुमार। और उसको नर बोलते हैं आपके देह में। क्या बोलते हैं? नर बोलते हैं। ये अनंत ब्रह्मांड का देह है। तो उसमें क्या बोलते हैं? नर। नर कौन है? आत्मा। प्रकाश में से प्रकृति हुई। प्रकृति कैसे हुई? प्रकाश में से प्रकृति हुई। आत्मा में से काया हुई। काया और आत्मा दोनों एक है। शिव शक्ति उसको बोलते हैं। काया और आत्मा एक है। शिव शक्ति अलग नहीं है, वो पवित्र होना चाहिए। और अभी लोग जो दूसरी शक्ति को पता नहीं शक्ति मानते हैं कि वो दूसरी वाली हमारी शक्ति है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी काया ही तुम्हारी शक्ति है। उसको तुम समझो, उसको जानो, पहचानो, उसको पवित्र रखो। और असली शक्ति यही है, आपकी काया। जो काया अच्छी होती है तो आपका मार्गदर्शन भी अच्छा होता है। सही बात है ना? बराबर। और काया को तुम जैसे बने उसको पवित्र रखो, स्वच्छ रखो, आदत भी अच्छी रखो। मंदिर में जाओ, है? सेवा पूजा करो। आप तो मनुष्य देह में हो, जगदीश में से छूटा हुआ देह है। यात्रा करने के निकलना पड़े है ना। तो ये आत्मा ब्रह्मांड की यात्रा में निकला है। आत्मा जुदा जुदा स्वरूप में ऐसे दर्शन करके 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 अभी मनुष्य देह को पामा है। तो आत्मा को कैसा देह मिला? मनुष्य का। तो यात्रा कैसी आई? मनुष्य देह की। जीव को जगदीश को मिलने के लिए मनुष्य का देह हुआ। तो फिर जगदीश को मिलने के लिए ये यात्रा सफर हुई मनुष्य देह की। तो इसमें जगदीश की सेवा करना सीखो, जिससे आपकी जो सेवा करते हैं उसको आप पहचानो। तो आपकी सेवा कौन करता है? पहला पिता, दूसरा माता, तीसरा पृथ्वी, चौथा पवन, पांचवा प्रकाश। सही है ना? बराबर। जिससे तुम जिंदा हो उससे तुम समझो। जो आपकी सेवा करता है उसकी आप सेवा करना सीखो। गलत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बराबर। सब लोग जो सेवा करते हैं किसकी करता है उसको पता नहीं है। हाँ जी। सेवा किसकी करता है उसको पता नहीं है, लेकिन सेवा उसकी करो जो तुम्हारी सेवा करता है। अच्छा, अब पृथ्वी पे कैसे कितने सालों के है? अच्छा, श्वास कितना लिया, पानी कितना पिया, सूर्य का प्रकाश कितना लिया। जो सौर चीज से आपका ये देह खड़ा है, कितने सौर चीज। तो सौर वस्तु आपकी देह की सेवा कर रहा है, पूर्ण करता है। अच्छा, आदेश 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 आदेश। आई बच्चों।